एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी। आजकल इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस फिल्म के साथ साथ जो सियासी बातचीत हो रही है उसमें गुजरात का एंगल भी सामने आ गया है। आपको बता देते हैं कि केरल में लड़कियों के गायब होने की, आतंकवाद से जुड़ने की, आईएसआईएस में शामिल होने की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी सियासी मुद्दा बन चुकी है। आप सब देख रहे होंगे कि खूब बयानबाजियां इस पर हो रही है। बीजेपी केरल स्टोरी को जहां सच कहानी बता रही है, वहीं लोगों के लिए इसे जानना भी बेहद जरूरी बता रही है। बीजेपी शासित राज्यों में एक एक करके इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं जिन्होंने द केरल स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया, और कहीं टैक्स फ्री और कहीं बैन। इसके बाद से ही इस मामले ने, यानी कि इस फिल्म के मामले ने खूब सियासत और सियासी जोर पकड़ लिया, और अब इस सियासत में शामिल हो गया है गुजरात का नाम। आपको बताते हैं मामला क्या है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने बीजेपी के द केरल स्टोरी फिल्म का समर्थन करने वाले ढेर सारे बयानों पर पलटवार किया है और आधार बनाया है गुजरात से जुड़े एनसीआरबी के आंकड़ों का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में अगर गुजरात की बात की जाए तो उस राज्य से 40,000 से ज्यादा महिलाएं, जी हां, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 5 सालों में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर महिलाओं को अन्य राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है और उनसे वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कराए जाते हैं। वेश्यावृत्ति में इन महिलाओं को ढकेल दिया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अगर साल दर साल नजर डाली जाए तो साल 2016 में 7,105, साल 2017 में 7,712, साल 2018 में 9,246 और उसके अगले साल यानी कि साल 2019 में 9,268 महिलाएं गुजरात से लापता हुईं। साल 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली। इस तरीके से 5 साल में कुल 41,621 महिलाएं गुजरात से लापता हुई हैं। महिलाओं के लापता होने का यह मुद्दा गुजरात की विधानसभा में भी उठ चुका है। साल 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा था कि 2019-20 में अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े शहरों से ही अगर बात की जाए तो 4,722 महिलाएं यहां से लापता हो गई। गुजरात का नाम और उससे जुड़े आंकड़े सामने आते ही इस देश की सियासत तेज हो जाती है, और इसका कारण है कि गुजरात का जो फैक्टर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधा जुड़ता है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल जब दिसंबर में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने सत्ता पर एक बार फिर कब्जा किया था, वो भी रिकॉर्ड जीत के साथ। ऐसे में पिछले 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा है। विपक्ष को मौका मिल जाता है गुजरात के जरिए बीजेपी पर वार करने का, और इसीलिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता केरल में महिलाओं की स्थिति पर बात करते हैं, लेकिन गुजरात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, यहां 40,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो जाती हैं। यह चिंताजनक हाल है और इस पर किसी और की चिंता शायद दिखाई भी नहीं देती। आम आदमी पार्टी की भी जो गुजरात इकाई है, उन्होंने भी बीजेपी और राज्य सरकार पर सीधा सीधा हमला किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से जो बयान आया उसमें कहा गया कि ये जो महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा है, ये सीधे सीधे गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में घूम घूम कर बताया था, लेकिन सच ये है कि इतनी बड़ी संख्या में गुजरात की बेटियां और महिलाएं लापता हैं, और अगर बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार थोड़ी भी संवेदनशील है तो इन लापता महिलाओं और बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यह बयान और उसकी आखिरी लाइन ये भी कहती है कि सरकार को, खासतौर पर राज्य सरकार को, गुजरात की सरकार को इन महिलाओं को ढूंढकर, क्योंकि उनको वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में धकेल दिया जाता है, ये काम उनसे जबरदस्ती कराया जाता है, तो ऐसी महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब जबकि कांग्रेस, टीएमसी,
एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गुजरात के मुद्दे पर घेरा है। तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्हीं आंकड़ों को वहां पर उठाया। एनसीपी ने कहा कि क्या बीजेपी द केरल स्टोरी के बाद अब क्या द गुजरात स्टोरी बताएगी। ये सभी पार्टियां बीजेपी पर यह तंज भी कस रही हैं कि केरल स्टोरी की जो इतनी तरफदारी बीजेपी कर रही है, क्या इसी तरीके से घूम घूम कर गुजरात की इस कहानी को बताएंगे, या इस कहानी पर कोई फिल्म बन जाए तो क्या उसे भी टैक्स फ्री किया जाएगा। क्या वहां की महिलाओं के गायब होने की सच्ची कहानी कभी दिखाई भी जाएगी। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दों का सियासत की भेंट चढ़ जाना और उस राजनीतिक तर्क वितर्क को जीतने या वहीं तक सीमित रह जाना क्या सही है, या फिर सच में चाहे केरल की बात हो या गुजरात की, केरल की फिल्म हो या गुजरात के आंकड़े, क्या ये कहानियां और ये आंकड़े वहां की महिलाओं की मदद करने में, उनके हालात बदलने में कभी सहयोगी साबित होंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी और सियासी मुद्दे बनकर रह जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर